उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुक्रवार को भव्य समापन हुआ। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर में आयोजित समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में उत्तराखंड की खेल उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ये राज्य देवभूमि के साथ साथ अब खेल भूमि बन गया है। उन्होंने कहा, उत्तराखंड ने केवल राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी नहीं की, बल्कि धामी जी ने हर जिले में खेल संरचना का विकास किया है। इसके अलावा खिलाड़ियों की शानदार उपलब्धियों ने देवभूमि को खेल भूमि में बदल दिया है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों ने भारत को खेलों का वैश्विक केंद्र बनाने की यात्रा शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा, खेलों में हम या तो जीतते हैं या सीखते हैं। हमें दुनिया को ये संदेश देना है कि हम अर्जुन जैसे वीर योद्धाओं की धरती से आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समापन समारोह में आए सभी अतिथियों का स्वागत किया और इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी को उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण बताया। इस बार 38 टीमों के लगभग 10,000 एथलीट और अधिकारी 18 दिन तक चले राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा बने। विभिन्न खेलों में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए सर्विसेज ने कुल 121 यानी 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र ने 198 पदकों यानी 54 स्वर्ण, 71 रजत और 73 कांस्य के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, लेकिन स्वर्ण पदकों की संख्या में पीछे रहने के कारण वे दूसरे स्थान पर रहे। हरियाणा ने 153 पदकों यानी 48 स्वर्ण और 47 रजत, 58 कांस्य के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में इन खेलों का उद्घाटन किया था। 6 शहरों हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, शिवपुरी और नई टिहरी ने इन खेलों की मेजबानी की। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, शूटिंग, कुश्ती, तैराकी, हॉकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, फुटबॉल, टेनिस और टेबल टेनिस जैसे ओलंपिक खेल शामिल रहे। इसके अलावा इन आयोजन में कलारी यटू, योगासन, मल्लखंब और राफ्टिंग जैसे 4 प्रदर्शन खेल भी शामिल किए गए थे। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, सांसद अजय भट्ट सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, खेलों से जुड़े खिलाड़ी, शासन के अधिकारी आदि उपस्थित थे। वहीं इससे पूर्व मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हल्द्वानी सेना हेलीपैड से गोलापाट तक स्थानीय लोक कलाकारों, लोक संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भव्य स्वागत किया गया। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। ये संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी। कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में
खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं।